जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, क्या वो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये वैक्सीन ले सकती हैं? सेफ है? हाँ बिल्कुल, प्रेग्नेंट लेडीज भी वैक्सीन के दौरान प्रेगनेंसी के दौरान इस वैक्सीन को ले सकते हैं। और ज्यादातर जितनी भी ये वैक्सीन होती हैं ये सब सेफ वैक्सीन होती हैं। और इसलिए इन वैक्सीन को लगवाने से खास तौर से जो मौसम के स्ट्रेन्स होते हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन्स जो आते हैं, उनसे आपको काफी प्रोटेक्शन मिलता है। और देखिए, खास बात वैक्सीन की जो होती है वो ये होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया, क्योंकि ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी को वैक्सीन लगी और उसको इन्फेक्शन भी हो गया, तो ऐसी स्थिति में ज्यादातर तीव्र इन्फेक्शन नहीं होता है, या सिवियर इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं वो नहीं होता है। जनरली ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि आसानी से थोड़े दिन, एक दो दिन बुखार होगा, खांसी जुकाम होगा और ठीक हो जाएगा। तो सिवियरिटी लेवल जो है वो ज्यादा नहीं होता, आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि वैक्सीन के द्वारा हमें मिलता है। और कोविड के टाइम में भी हमने ये देखा था कि वैक्सीन अगर लगी है फिर भी कोविड हो सकता है, या इन्फ्लुएंजा आपने वैक्सीन लगवाई तो इन्फ्लुएंजा हो सकता है, लेकिन सिवियरिटी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा। और खास तौर से ऐसे वर्ग जो कि पहले से जिनके बॉडी सिस्टम्स या ऑर्गन्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आपको सिवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। तो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है जरूर लगवानी चाहिए। डॉक्टर बोनाली, स्पेशली जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं या जो अंडर 4 हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं दे सकते, जिन्हें डॉक्टर्स भी दवाइयाँ देना अवॉइड करते हैं, खास तौर पर उनकी केयर कैसे करें इस मौसम में? तो बच्चों का ये होता है कि उनका इम्यूनिटी जब न्यूबॉर्न्स होते हैं या व्हेन दे आर बेबीज, इम्यूनिटी उनका होता नहीं है। देयर इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय गेटिंग वायरल इन्फेक्शंस दे आर मच मोर ससेप्टेबल, क्योंकि उनका अपना इम्यूनिटी है ही नहीं। थोड़ा बहुत है जो मैटरनल इम्यूनिटी के साथ आया है, बट दे आर मच मोर ससेप्टेबल। बट इनको वायरल इन्फेक्शंस होगा तभी जाके इनका इम्यूनिटी बढ़ेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि स्कूल्स में फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चे होते हैं या प्ले नर्सरीज में एंड ऑल दैट, जब छोटे बच्चे इकट्ठा होते हैं, एक को होता है फिर सारों को हो जाता है। नाउ दैट इज वेरी रूटीन। जो टीचर्स होते हैं उनको भी हो जाता है, बट दैट इज because this is the only way that the immunity will build up. ठीक है? So this is not most children उनका immunity build up होता है by recurrent exposure to viral infections, and mostly they will do absolutely fine. They will not be sick. कोई ऐसे बीमार ऐसा नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम बिकॉज उनका इम्यूनिटी नहीं है, वी डू रेकमेंड अंडर 5-year-olds, अंडर 10-year-olds डेफिनेटली टू टेक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जब हमारे विंटर सीजन आता है, बट ऑल्सो इन द मॉनसून सीजन आजकल जैसे हमने देखा है। बट दैट इज द थिंग, दैट इट इज अ रोबस्ट डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी बाय एक्सपोजर टू वायरल इन्फेक्शन। सो इट्स नथिंग टू वरी, इट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ, बट वी जस्ट हैव टू बी मच मोर विजिलेंट कि बच्चे सेफ रहे and their immunity is developing normally. जी डॉक्टर संजीव, इस वक्त हमारे जो दर्शक हैं वो आप लोगों को सुन रहे हैं और यकीनन आप लोगों ने जो स्टेप्स बताए उन्हें वो उठाएंगे भी ताकि बच सकें, लेकिन एक सबसे जरूरी सलाह जो आप इस वक्त हमारे दर्शकों को देना चाहें। सबसे पहले पैनिक मत करिए, अपने आप डॉक्टर मत बनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉलो मत करिए, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करिए, घर का खाना अच्छा खाइए, अल्ट्रा प्रोसेस फूड और फास्ट फूड अवॉइड करिए, अपने आप एंटीबायोटिक मत लीजिए, ज्यादा पेन किलर मेडिसिन फीवर के लिए मत लीजिए, ये बहुत हार्मफुल है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज, अगर कोई भी फीवर, खांसी, जुकाम, सोर थ्रोट 2 दिन से ज्यादा हो, डॉक्टर से प्लीज कंसल्ट करिए। छोटे बच्चे, एल्डरलीज और जो कोमॉर्बिड हैं, जो आपकी बाकी जो रूटीन दवाइयां हैं वो कंटिन्यू रखिए। अपने आप जाके इमीडिएटली टेस्ट मत कराइए, वो ऑफन नेगेटिव आ सकता है। बाकी जो आप अपने आप डिसाइड करते हैं मेडिकेशन या पैनल ऑफ टेस्ट मत करिए। जी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, हाथ साफ रखिए, मास्क पहनिए, अपने आप को आइसोलेट करिए अगर आपको खांसी जुकाम बुखार है। जी।